नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा अभी समाप्त हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए री एग्जाम कराया गया था और ये परीक्षाएं अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। भाई पहली बार ऐसा देखने को प्राप्त हो रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आंसर की को लेकर के बच्चों द्वारा जो है इतने अधिक समय तक जो है इंतजार किया जा रहा है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ शिफ्टों के जो पेपर हैं उनको दोबारा से कराना पड़ा एसएससी को। जो है ऐसे में जो प्रश्न उठ रहे हैं बच्चों के कि सर आंसर की कब तक जारी होगा और फिजिकल की तैयारी कैसे करें। जाहिर सी बात है भाई, ये जो हमारी आंसर की निकलेगी इसके बाद एक कट ऑफ जारी होगा, वो कट ऑफ आपका फिजिकल के लिए होगा और फिर उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा और तब जाकर के आपका जो है एक मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर एक फाइनल कट ऑफ निकलता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, खैर वो सब बाद में बात करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो आंसर की है वो और फिजिकल, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आंसर की को मैं बता दूं कि आपका आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाला है। आप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आंसर की निकालने में। आंसर की आपकी चाहे जब निकल सकती है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, कंफर्म डेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 5 दिनों के भीतर आपकी आंसर की निकाली जानी अब बिल्कुल फिक्स हो गई है। ऐसे में अब जो है जिन भी बच्चों को लग रहा है कि मेरा स्कोर 60 क्वेश्चन से अधिक है, 60 क्वेश्चन से अधिक है, वो बच्चे तो बिल्कुल भाई फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि आपको अब फिजिकल के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी एसएससी का टाइम वेस्ट हो चुका है। किस कारण से? तो री एग्जाम जो कराया गया है, जो अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है री एग्जाम, उसके वजह से 10 से 15 दिन एसएससी का खराब हो गया। और आप जानते हैं कि अगस्त महीने में एक और वैकेंसी आ रही है, तो जल्द से जल्द ये वैकेंसी को जो है क्लियर करेगी एसएससी, तभी जाकर के उस वैकेंसी पर ध्यान दे पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जिन भी बच्चों का स्कोर उनको लग रहा है कि भाई 60 क्वेश्चन से ऊपर है, उनको तो फिजिकल करते ही रहना है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनका 55 क्वेश्चन से भी अधिक नंबर है वो भी फिजिकल करते रहेंगे। होता क्या है कि यूपी पुलिस का फिजिकल हो गया, चाहे फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल लगभग जो है समान है, आप कह सकते हैं। केवल टाइमिंग का फर्क है और थोड़ा सा जो है 200 मीटर का फर्क है। जैसे यूपी पीएससी में जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी फिजिकल होती है वो 4.8 किलोमीटर की होती है और एसएससी जीडी कांस्टेबल में 5 किलोमीटर की होती है, तो केवल 200 मीटर का फर्क है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको जो टाइमिंग मिलता है वो 25 मिनट का मिलता है और यहां पे आपको 24 मिनट का मिलता है, मतलब कि 1 मिनट कम मिलता है। तो दोस्तों जो फिजिकल की तैयारी है ना, फिजिकल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा जो है कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो खुद को फिट रखने के लिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ग्राउंड में जैसे रनिंग करते हैं, तो आपको अभी केवल इतना करना है कि आपको ग्राउंड में जाइए, आप स्टार्टिंग करिए 1 राउंड से। पहला दिन जाइए एकदम जॉगिंग करिए धीरे 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 धीरे, उसके बाद हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। ठीक है, एक एक राउंड करके आप बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि आपका 5 किलोमीटर का स्टेमिना अपने आप बन जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि पहले ही दिन दौड़ दें तो फिर आपको काफ पेन, उसके बाद आपके थाई पेन, बहुत सारी चीजें हैं जो मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाते हैं, वो समस्याएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो अपने जो राउंड है, ठीक है, रनिंग के जो राउंड है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। यही एक सही तरीका होता है रनिंग का। ठीक है, पहला दिन अगर आपका 400 मीटर का ग्राउंड है तो पहला दिन आप केवल 400 मीटर ही भागे। ठीक है, दूसरे दिन आप 800 मीटर की रनिंग करें, तीसरे दिन आप 1200 मीटर की रनिंग करें। ठीक है, इस तरीके से धीरे 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 करके आप बढ़ाइए। अगर आप सोचेंगे पहले ही दिन जाकर के मैं 5 किलोमीटर की रनिंग कर दूं तो वो भी आपके लिए जो है थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, चाहे जिम हो गया या फिर रनिंग आउटडोर या फिर इंडोर जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे, अगर आप इंडोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जैसे कि जो हम लोग जिम में जो वेट उठाते हैं उसमें भी कहा जाता है कि भाई धीरे धीरे वेट को बढ़ाइए। पहले दिन 10 केजी उठाइए, फिर 20 केजी पे आइए, फिर 30 केजी पे आइए, फिर 40 केजी पे आइए, धीरे धीरे वेट को बढ़ाइए। उसी तरीके से रनिंग भी होता है, धीरे धीरे अपनी स्टेमिना को आप बूस्ट करिए। एक ही बार में न सोच लीजिए कि हाँ हमको 5 किलोमीटर की रनिंग करना है। ये तो हुआ रनिंग करने का सही तरीका। और रनिंग बहुत तेज नहीं करना है, केवल आपको स्टेप थोड़ा सा लंबे लंबे रखने हैं। ठीक है, तेज नहीं करना, केवल लंबे लंबे स्टेप करना है। फिर देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रनिंग है ये बहुत ही आसान माना जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग है, ना कोई ऊंची कूद, ना कोई लंबी कूद, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आंसर की को लेकर के जो बच्चे अभी भी परेशान है वो बिल्कुल परेशान ना हो। आप सभी पेपर देकर के आए हैं तो आप कहीं ना कहीं, अगर मैं भी पेपर देने जाता हूं तो मुझे ये आभास होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। आपने भी मिला ही लिया होगा तरह तरह के जो है कि प्लेटफॉर्म से और गूगल से बहुत सारे लोग जो है कि क्वेश्चंस को मिला ही लेते हैं, तो आपने भी मिला ही लिया होगा, अंदाजा लग ही गया होगा कि हाँ
इतने क्वेश्चन अराउंडिंग जो है कि हमारे सही हो रहे हैं। तो अगर आपको लग रहे हैं कि 60 क्वेश्चन प्लस आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर 55 क्वेश्चन प्लस, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय आपको अधिक नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, और फिर बाद में बच्चों के जो है कि ये शिकायतें आती हैं कि सर फिजिकल के लिए समय बहुत कम मिला, और जब आपको मिला है तो आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। यही थोड़ी सी जो है गलतियां आप लोग कर बैठते हैं, और अंत में फिर आपको बाद में जो है पछताना पड़ता है। तो ऐसा काम ना करें। फिजिकल में आप सभी जो है फिजिकल की तैयारी करते रहें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। फिजिकल चाहे जब हो, आप अपने आप से जो है तैयार रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।